ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा था और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ डिफरेंट तरह का। ये RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है जो कि 8 क्लास का है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। क्वेश्चन है आपका गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CP आपका है 620 रुपया और SP आपका है 713 रुपया। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा फॉर्मूला से प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, क्योंकि हम लोग का SP ज़्यादा है। तो 713 माइनस 620, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 620 में अगर 80 जोड़ते हैं तो हम लोग का 700 हो जाएगा और 80 में 13 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 93। तो 93 हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, लेकिन परसेंट में निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा किसके ऊपर होगा, CP के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग का गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको मन है तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। 620 हम लोग का CP था, हम लोगों ने ख़रीदा था कितना में, 620 में। और जब हम लोगों ने 713 में बेचा सामान को तो हम लोग का प्रॉफिट कितना आ गया, 93 रुपीज़ आ गया। और इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, 0 से 0 गया और यहाँ पर आप कट कर सकते हैं। देखिए 2 बार 2 के टेबल में कटेगा, 31 का टेबल में 2 बार में और 5 का टेबल में ये 2 बार में 10। ठीक है, और 31 के टेबल में 3 बार में कटेगा 93 और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 3 × 5 और आंसर हम लोग का हो जाएगा 15%। ठीक है, तो RS अग्रवाल के बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, 17% है। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपका भी अगर 15 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग दूसरे क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है, यहाँ पे दे रखा है CP कितना हम लोग का 675 और SP दे रखा है 630। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि SP कम है और CP ज़्यादा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका CP है 345 और आपने बेचा है आर्टिकल को 372.60। ठीक है, बच्चे जब पॉइंट में क्वेश्चन रहता है तो डर जाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है SP क्या है, ज़्यादा है CP से, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट का निकाल लेते हैं 372.60। ठीक है, ये क्या हम लोग का SP है, SP और CP कितना है हम लोग का, CP के लिए हम लोग का है 345.00। ठीक है, डाल देते हैं। इसको घटाने के बाद हम लोग का 60 हो गया। इससे पहले चलिए हो गया 12, 7 5 12 और ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2 और ये ख़त्म। तो हम लोग का प्रॉफिट जो आया है वो हुआ है 27.60। ठीक है, 27 रुपया 60 पैसा। अगर बात करें प्रॉफिट परसेंट का, तो हमेशा आपको एक बात याद रखना है, किसके ऊपर, CP के ऊपर 345 और ऊपर में है 27.60 और इसको 100 से गुना करना है। ठीक है, तो ये जब पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो नीचे में भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 ख़त्म और यहाँ पे हम लोग का हो गया 2760 और नीचे हो गया 345। अब देखिए इसको काट सकते हैं हम लोग 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, यहाँ पे 0 है। डिविजिबिलिटी रूल भी आप याद रखिएगा, जल्दी जल्दी काटने में आपको मदद करेगा। देखिए 5 का टेबल अगर ऊपर पर है तो 5 का टेबल 5 बार में 25, 2 बचेगा। फिर 5 का टेबल 5 बार में 25, ठीक है, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और नीचे 5 छक्का 30, 6 बार में 30 और 5 का टेबल 9 बार 45। ठीक है, अब देखते हैं 9 6 15, 5 5 10 दोबारा। अब ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से अगर काटेंगे हम लोग तो यहाँ ये कटेगा 3 का टेबल में 2 बार में और 3 का टेबल में 3 बार में और ऊपर कटेगा 3 का टेबल 1 बार। ठीक है, बच गया 2, 3 × 24, बच गया 1, 3 चौको 12। ठीक है, अब ये 23 का टेबल से हम लोग देखते हैं कि 4 आता है कि नहीं 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में 3 का 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 3 8 24। ठीक है, तो 23 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 184 आता है कि नहीं। 8 3 24 के 4 हाथ 4 2 और 8 2 16, 16 2 18। 8 बार में ये क्या हो गया है, पूरा कट रहा है। तो हम लोग का आंसर कितना होगा,
8% क्या हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग का 8% है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर मूव करते हैं हम लोग। ये हम लोग का है CP आपका दिख रहा है 80 रुपया और SP है 76 रुपया 80 पैसा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, CP माइनस SP। तो CP हम लोग का है 80.00 और SP कितना हम लोग का है 76.80। ठीक है, तो ऊपर में छोटा डिजिट है, कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा। और जब ये 8 इसको कैरी देगा फिर बगल वाले को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8 गया तो 2, अभी हो गया 9, 9 में से 6 गया तो 3 और 7 से 7 गया तो ख़त्म। ठीक है, तो इतना का हम लोग को लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन निकालना हम लोग को लॉस परसेंट, और किसके ऊपर ये निकलेगा, CP के ऊपर। तो CP हम लोग का है 80 रुपीज़ का। ठीक है, लॉस कितना का हुआ 3 रुपया 20 पैसा का, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, एक ख़त्म हो गया। या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर कर दिए 320, नीचे कर दिए 80, और जो 100 आया था पॉइंट हटाने के बाद वो क्या कर दिया 100 100 को यहाँ पे काट दिया है ना। तो हम लोग का 320 80 हो गया, 1 0 से 1 0 ख़त्म, और 8 के टेबल में 4 बार में 32। तो यहाँ पे हम लोग को 4% का क्या हो गया, लॉस परसेंट हो गया, है ना। काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जो कि अलग तरह का है। यहाँ पे सेकंड, इसमें देखिए आपको करना है प्राइस द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, CP कितना है 1650 एंड गेन है 4% का। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट था 1650 का और हम लोगों ने उसे बेच दिया कितना में, 4% के गेन पर। ठीक है, तो 1650 प्लस में 1650 का 4%। ठीक है, 4%, तो हम लोग का कितना हो गया, आप सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्यों किया, 1650 तो उसका प्राइस था CP। ठीक है, और CP पे ही हम लोग गेन कमाएंगे। जो 1650 से एक्स्ट्रा हम लोगों ने 4% कमाया वो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। कितना होगा, 4 का टेबल 2 के टेबल में 2 बार में 4, 2 के टेबल में 5 बार में। अब देखिए 5 का टेबल में 3 बार में 15, 5 का टेबल में 3 बार में 15। ठीक है, तो ये हम लोग का ख़त्म हो गया। और 1650 प्लस में 33 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 66। ठीक है, और इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 6, और 6 5 11 के हाथ बचा 1, और कुछ तो बचा नहीं तो 7, और ये तो आपका सामान बिकेगा कितना में, 1716 में। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला का। अगर बात करें दूसरा का, तो दूसरा में कह रहा है कि सामान हम लोग का 915 रुपया का है और हम लोगों ने उस पर गेन कमाया 6.2/3। तो सामान का हम लोगों ने कितना में बेचा, मतलब कितना में हम लोगों ने सेल किया उसको। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे। 915 का सामान था, ठीक है, तो इतना तो हम लोग लेंगे ही। उसके बाद 915 का ही हम लोग लेंगे कितना, 6 होल 2/3। परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले इस नंबर को जो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 915 प्लस में 915, 6 का टेबल 3 बार 18 और 2 उसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20/3। और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए यहाँ 100 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 20 का टेबल में 5 बार में 100, और 9 का टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो 5 का टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे कटेगा ये 5 का टेबल 1 और में 5 पन्नी 40 और 5 तिहाई 15। ठीक है, 18 3 6 18 61 आ रहा है, 61 3 6 18 3। ठीक है, 61, और हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 1 6 6 1 7 और ये 9। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना हो जाएगा, 976। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन CP हम लोग को निकालना है ना। CP क्या होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कब निकालेंगे हम लोग CP, पहला में जब सेलिंग प्राइस कितना हो 1596 और गेन हो रहा हो 12% का। देखिए बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, इसमें क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे, थोड़ा सा ईजिली वे में समझ लेते हैं। देखिए हम लोग को CP मालूम ही नहीं है, CP नहीं मालूम है तो इसको x मान ले। ठीक है, x मान लेते हैं, सही बात है। और गेन कितना हुआ, तो पीछे जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया तो हम लोग क्या किए थे, CP प्लस में CP और जितना गेन हुआ था, ठीक है, CP का
जैसे यहाँ पे है हम लोग का 12%, तो 12% ले लेते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए 100। तो ये जब पूरा हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का क्या आता है, एसपी आता है। कहने का मतलब है कि जो सामान खरीदने में हम लोग को पैसा लगा वो हो गया सीपी, और उसी पैसा के ऊपर हम लोगों ने 12% का गेन किया, 12% हम लोगों ने कमाया। ठीक है, तो वो सीपी के ऊपर 12% हम लोग यहाँ पे ऐड करके, और जो भी प्राइस आएगा वो हम लोग का क्या आएगा, एसपी आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सीपी हम लोग को नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, प्लस में एक्स का 12% 100 से डिवाइड कर दिए, और बराबर में कितना हो गया, एसपी हम लोग का है 1596। समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो एक ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में भी 100 से हम लोग को करना पड़ेगा 100x प्लस में, और नीचे आपका पहले से है तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 1596। ठीक है, इसे आप छोटा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का जाकर के ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 प्लस 12 कितना हो गया, 112। एक्स इज इक्वल टू 1596 इंटू 100। आपको गुना नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, सब हम लोग लास्ट में कट करके छोटा कर देंगे। गुना करेंगे आपका टाइम भी उसमें जाएगा और आपका लेंदी भी हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम निकालना है हम लोग को, क्योंकि यही सीपी है x हम लोग का। तो ये हो जाएगा 1596 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112। ठीक है, अब देखिए 2 से ये कटेगा, 50 दूनी 100। ठीक है, 50 दूनी 100 कटेगा, ये भी कटेगा, 2 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 12। ठीक है, अब ये और कटेगा, 25 बार में 2 बार में 100, ये 28 दूनी 56। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, 5 के नंबर में आ गया। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ये 2 से अब कटेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। x बराबर बच गया कितना, 1596 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 28, ये बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, अभी छोटा करेंगे। 2 का टेबल में अगर हम लोग पढ़े 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 7 बार में, और एक बच गया है 2 नमा 18, एक बच गया है 2 अठी 16। ठीक है, और छोटा हो गया, इसको और छोटा हम लोग कर सकते हैं। कटेगा 2 का टेबल में, एक में 14 दूनी 28 कटेगा। ठीक है, अब देखो 14 28 काट करके देखते हैं हम लोग, अगर कट जाता है डायरेक्ट तो 14 का 14 28, 14 14 25 70, 14 86। तो 5 बार में कट रहा है ये, 14 के टेबल में 5 बार में 70, और बच गया 8, 14 7 98। तो x हो गया आपका, 14 से काटे तो 14 25 70, 14 7 98, 7 बार में गुने में 25। तो 25 को जब हम लोग गुना करेंगे 57 से, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, 7 और 25, इसको इससे गुना कर लिए, 7 5 35 के 5 5 में बता 3, इसको इससे किए 5 5 25, और इसको इससे के साथ दूनी 14, 5 4 9, 9 3 12 का 2 हाथ हो जाए 1, 3 2 1 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का 2 लिख दिए, 4 हम लोग का कैरी हो गया, 5 2 10 4 14, 1425। तो ये 1425 हमारा क्या था, सीपी था। सीपी था हम लोग का 1425, और हम लोगों ने बेचा कितना है, 1596 में। थोड़ा सा इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि हम लोग का सही है कि नहीं। तो 1596 हम लोग का क्या था, एसपी था। ठीक है, और उसको हम लोगों ने बेचा 1425 में, और घटने के बाद ये आया हम लोग का 171 ख़त्म, 171। और ये 171 किस पे आया, 1425 पे आया 171, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। तो हम लोग देखते हैं हम लोग का जो परसेंटेज है 12% आता है या नहीं आता है। इसको सबसे पहले हम लोग काटेंगे 5 के टेबल से, 5 के टेबल 2 बार में 10, और 0 का 0 रहने दिए। 5 का टेबल 2 बार में 10, 5 8 40, बचे 25। ठीक है, कट गया। अब इसके बाद फिर से काटेंगे 5 का टेबल में 4 बार में, 5 को 20, 5 का टेबल में 5 5 25, बच गया 3, 5 7 35। ठीक है, 7 बार में। अब ये देखते हैं हम लोग कटता है कि नहीं 57 से, 7 21 3 बार में, 7 21 का 1 हाथ में 2 5 15 2 17। ठीक है, तो ये पूरा 3 बार में कट गया। और ऊपर में जैसा कि आप देख रहे हैं 4 गुने 3, और यहाँ पे हम लोग का आ गया 12% का प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हम लोग का 12% आ गया है, तो ये सही है आंसर। अब हम लोग कोशिश करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें कह रहा है कि एसपी है 2431, और यहाँ पे प्रॉफिट न होकर के क्या हो गया है, लॉस हो गया है, और नंबर हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को लिख लेते हैं डाटा
एस पी इज इक्वल टू 2431, ठीक है। लॉस कितना दे रखा है, तो लॉस दे रखा है हम लोग का 6 होल 1/2। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 6 दूनी 12 और प्लस में 1 13, 13/2, ठीक है। और यहाँ पे निकालने के लिए क्या कह रहा है, सीपी निकालने के लिए कह रहा है। तो सीपी हम लोग एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग का लॉस हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिया था। यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे सीपी के लिए, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, क्योंकि लॉस में माइनस होता है। माइनस क्या करेंगे, एक्स का 13/2%, ठीक है। परसेंट अभी हटाया नहीं है मैंने परसेंटेज का साइन, तो रहने देते हैं परसेंट। और उसके बाद ये जब हम लोगों ने अपने सीपी से कितना दाम पे, 13/2% कम दाम पे सामान को बेचा, तो वो बिका हम लोग का कितना में, 2431, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें सीपी बताइए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस एक्स का 13/2% अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 13x, और नीचे हो जाएगा हम लोग का 2 × 100। परसेंटेज हटाने के लिए हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड इज इक्वल टू 2431, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ऊपर में 200, क्योंकि एलसीएम हम लोग का 200 ही आने वाला है। 200x माइनस 13x इज इक्वल टू 2431 इंटू 200। अभी 200 हम लोग इंटू में नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 200 में से अगर हम लोग घटा ले 10, तो हम लोग का हो जाएगा 190, और 190 में से 3 घटा ले तो हम लोग का हो जाएगा 187x इज इक्वल टू 2431 इंटू 200, ठीक है। और x का वैल्यू निकालना हम लोग को सीपी निकालना है, तो ये हो जाएगा 2431 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 187। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हम लोगों को काटना कैसे है। तो यहाँ पे आप अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो 8 + 1 9, 9 × 15 16, तो ये 3 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो अब 3 से नहीं कटेगा तो ये 9 से भी नहीं कटेगा। और 7 के टेबल से चेक करके देखते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, बच गया 4, 7 का 7 28, 7 5 5 42, 7 49, ठीक है। 7 से भी नहीं कटेगा। तो हम लोग अब और आगे बढ़ेंगे, 11 से काट करके देखते हैं। 11 से काट करके देखेंगे तो 11 का टेबल एक बार, 11 का टेबल एक बार, और 11 × 7 = 77, कट गया। अब यहाँ से काट के देखते हैं 11 से, 11 का 11, 11 दूनी 22, ठीक है। 22 बचा 2, इसमें 1 बचा, और 11 का टेबल एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे मूव कर लेते हैं ताकि साफ़ सुथरा रहे हम लोग का। 221 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100, ठीक है। 17 का टेबल पर है 17, 17 का 17 एक बार में, ठीक है। एक बार जब हम लोग 17 का टेबल पर है तो ये हो गया 17, और उसमें से निकला कितना, 18 19 20 21 22, 5 बचा, और 17 × 51, 3 बार में 51। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो गया हम लोग का 13 × 100, और सीपी हम लोग का यहाँ से कितना आ गया, 1300 हम लोग का सीपी आ गया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन का हम लोग का आंसर कितना है, 1300 है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एसपी आपका है 657.60, और लॉस हो रहा है। यहाँ पे भी लॉस कितना का हो रहा है आपको, लॉस आपको हो रहा है 4% का, ठीक है, 4% का। तो 4% का अगर लॉस हो रहा है तो इसको हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 4/100, तो ये हो गया हम लोग का कितना, 1/25, ठीक है। 1/25, 25 चौका 100, और हम लोग को निकालना है सीपी। सीपी इज इक्वल टू एक्स मान करके चलते हैं। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि हम लोग का जो एसपी है तो वो आएगा सीपी माइनस सीपी का 4%, एक्स का 4%, 100 कर दिए। तो ये घटाने के बाद हम लोग का कितना हो जाएगा, 657.60, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको अलग हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आ जाएगा। इधर हो जाएगा हम लोग का 100x माइनस में 4x, और इधर हो जाएगा हम लोग का 657.60। अब देखिए 100 में से 4 गया तो हम लोग का हो जाएगा 96x,
और इधर का 100 जाकर के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 657.60 गुने 100। ठीक है, अब 96x जो है x हम लोग को सिर्फ निकालना है, तो 96 को उधर भेज देंगे, 100 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो पॉइंट हम लोग का शिफ्ट कर जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा 65760 और 96 यहाँ पे हम लोग का नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, क्योंकि यहाँ जो नंबर गुना में रहता है इज इक्वल टू को उधर जाने का डिवाइड में चला जाता है। अब इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, काटेंगे हम लोग छोटे छोटे नंबर से काटेंगे ताकि ज़्यादा तकलीफ ना हो। 3 से ये कट सकता है, ऊपर 3 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो हम लोग 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 से अगर काटेंगे तो 2 का टेबल में 2 चक्को 8, 2 8 16। ठीक है, और ऊपर का हो जाएगा हम लोग का 2 का टेबल में 3 बार में 6, 2 का टेबल में 2 बार में 4, एक बचेगा, 2 का टेबल में 8 बार में 16, एक बचेगा, 2 का टेबल 8 बार में 16 और हम लोग का 0 का 0 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 48। ठीक है, अगर फर्दर इसको हम लोग काटे तो 2 का टेबल में 24 दूनी 48 है ना, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, और ऊपर वाला नंबर हम लोग कटेगा 1 बार में 2, फिर 6 बार में 12, उसके बाद 4 बार में 8, फिर 4 बार में 8 और 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते हैं। 16440 डिवाइडेड बाई 24, इसको अगर काटे तो हम लोग का आ गया 12 और ऊपर में आ गया हम लोग का 2 के टेबल में 8 बार में 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0। ठीक है, और फिर अगर हम लोग इसको काटे तो 6 बार में हम लोग का कट के 12 और ये हो गया हम लोग का 4 दूनी 8 110, आपका 4110 डिवाइडेड बाई 6 था, है ना, 6 था, दोनों जब कटा 4110। तो यहाँ पे देखिए गलती कैसे हो जाता है बच्चों को, 4110 डिवाइडेड बाई 6। तो इस नंबर को तो हम लोगों ने काट लिया 2 का टेबल में 3 बार में। ठीक है, अगर ऊपर हम लोग काट रहे हैं तो ऊपर काट रहे हैं 2 का टेबल 2 बार पढ़ लिए, ठीक है, कट गया 4। लेकिन नेक्स्ट जो नंबर है 1 है और 1 2 से नहीं कट रहा है, तो आगे जो नंबर है 1 इसको लेने के लिए पहले हम लोग को बीच में 0 देना पड़ेगा, तब हम लोग काटेंगे। तो यहाँ अब ये 11 हो गया, तो 2 का टेबल में 5 बार में 10 और फिर 2 का टेबल में 5 बार में 10, ये इस तरह से कटेगा। अब देखिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं नंबर, ये कटेगा नंबर 3 से। 3 का टेबल अगर हम लोग देखते हैं तो x इज इक्वल टू 2055 डिवाइडेड बाई 3। अब काटते हैं इसको तो हम लोग का 3 से कटेगा, 3 का 3 6, 3 9, 3 3 6 का 18, 6 बार में 18 बच गया 2, 3 8 24 बच गया 1, 3 5 15। तो 685 हम लोग का क्या था, कॉस्ट प्राइस था। यहाँ पे एक्सपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है जो हम लोग का कितना है 685 है। तो सामान हम लोगों ने खरीदा 685 में और बेचा हम लोगों ने कितना में, एसपी कितना था हम लोग का, ऊपर है थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं 657.60। तो जो डिफरेंसेस आया लॉस कितना का हुआ, लॉस यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे 40 पैसा ऐसे लॉस हो गया। 4 में से 7 तो नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे, ये हो गया हम लोग का 14, तो 7 हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ से 7 में से 5 गया तो 2 और 6 का 6, तो 27 पर 40 पैसा का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसे हम लोग करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है उसमें कह रहा है कि एक सामान है जिसको बेचा गया 34.40 पे, ठीक है, और इसे बेचने पर ना प्रॉफिट हो गया है 7 होल 1/2 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एसपी यहाँ पे दे रखा है 34.40 और गेन यहाँ पर दे रखा है 7 दूनी 14 15 बटा में 2% का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सी पी इज इक्वल टू वाट, सी पी क्या होगा, सी पी हम लोग का एक्स होगा, है ना, बहुत अच्छी बात है, एक्स होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो x प्लस एक्स का ही, है ना, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा हम लोग किसके ऊपर होगा, सी पी के ऊपर होगा। एक्स का कितना परसेंट, 15 बटा में 2%, है ना। तो ये तो हो गया सीपी, और सीपी पर ही सीपी का 15 बटा में 2% हम लोग ऐड कर लिए तो हम लोग का नंबर हो गया 34.40, हम लोग का रुपये में बेच दिए। अब इसका हम लोग एलसीएम अगर ले आए तो ये हो जाएगा 2। अच्छा, परसेंटेज तो हम लोगों ने हटाया ही नहीं, परसेंटेज हम लोग अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 100 भी लगाना पड़ेगा ना। 5 के टेबल में 3 बार में, 5 के टेबल में 20 बार में, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग अगर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना तो ये हम लोग का कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा, नहीं, गुने 100। 15 का टेबल 3 बार में,
5 का टेबल 3 बार में 15, 5 का टेबल 20 बचे 100। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/20 दूनी 40। चलिए ये हो जाएगा हम लोग का। चलिए तो ये हो जाएगा x का 3/40, ये हम लोग का आ जाएगा नंबर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 40 का तो 40 आएगा। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो एक है, तो ऊपर में हो जाएगा हम लोग का 40x, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा हम लोग का 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 34.40। ठीक है, अब यहाँ पे 40 + 3 43x डिवाइडेड में 40 को हटा लेंगे हम लोग, इधर कर देंगे 34.40 × 40। ठीक है, अब देखिए 43 को जब हम लोग उधर करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 43, और यहाँ हो जाएगा 34 पॉइंट हटा लेते हैं हम लोग। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 × 40 गुने 100। तो देखिए 100 इसका एक जीरो लेकर के जाएगा, 100 इसका एक लेकर के जाएगा जीरो, तो x = हम लोग का हो जाएगा 344 × 4 डिवाइडेड बाई 43। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसको काटेंगे कैसे। देखिए इसके लास्ट में 3 आ रहा है और इसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये दोनों नंबर 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा, तो अब बच गया 5, 5 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 का टेबल से तो नीचे कट नहीं रहा है ना, 11 का टेबल से नीचे नहीं कट रहा, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या करके देखते हैं कि डायरेक्ट 43 से ही काट करके देखते हैं। 43 × 8 इसी से आ गया था। 8 का 16 थे, 24 के 4 हाथ बचा 2, 8 चौक 32, 32 2 34, 344 आ गया 8 बार में, है ना। हम लोग बेकार ही भटक रहे थे, तो ये हम लोग का 8 बार में आ गया है, कट गया है। तो x = क्या हो गया हम लोग को 8 × 4, तो x = हम लोग कितना हो गया 8 चौको 32। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने सामान खरीदा 32 का और उसको बेच दिया 34.40 में, और हम लोग को प्रॉफिट कितना का हो गया 7 होल 1/2 का। तो यही पूरा हमारा वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक पीडीएफ में मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। मुझे उम्मीद है हमारा ये वीडियो और एफर्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए। अगर किसी भी टॉपिक में आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।